हेलो फ्रेंड्स अगर आपका इस एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो इन फ्यूचर अगर कोई भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो उसमें आपका सिलेक्शन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मैं आपको किस हिसाब से बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया था कि आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसको आने वाली वैकेंसी को, इस वैकेंसी की बात नहीं करा, आने वाली वैकेंसी है उसको सीटी के तहत करवाया जाएगा। अब सीटी का मतलब क्या होता है, तो सीटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि सरकार आपका एक एग्जाम करवाएगी जिसका नाम होगा सीईटी। अगर उस एग्जाम को आप उसकी कट ऑफ को आप अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आप एसएससी जीडी वगैरह जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनको आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपने उसकी मतलब सीईटी की कट ऑफ को अगर क्लियर नहीं कर पाए तो आप ये एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है एसएससी जीडी भर्ती 2023-24। अगर आपने इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, नौकरी हासिल कर ली तो आने वाली आपको सीईटी देखना ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए अभी से इस वैकेंसी की आपको तैयारी शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो होने वाला है कि आपकी एसएससी जीडी भर्ती है जो 23-24, यहाँ पर जो 23-24 की जो एसएससी जीडी वैकेंसी है उसमें पहली बार में आपको कैसे सिलेक्शन लेना होगा, किस प्रकार आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 में पहली बार में हम सिलेक्शन किस प्रकार ले सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं और आपने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है, बेसिक अच्छे से कवर कर लिया है और अगर रिवीजन स्टार्ट कर दिया है तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जरूरत है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना और मॉक टेस्ट लगाना। अब प्रीवियस ईयर के ऊपर अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो आपका पेपर में हाई स्कोर रहेगा और सिलेक्शन भी आप ले लोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको 4 बुक सजेस्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि ये किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही फेमस प्रैक्टिस सेट है। आपने देखा होगा जो भी कहीं भी एग्जाम की तैयारी करता है किरण पब्लिकेशन से ही तैयारी करता है। तो ये सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2019 से लेकर 2023 के जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हुए वो इनके अंदर इंक्लूड किए गए। इसके साथ साथ प्रत्येक बुक के अंदर 120 सेट मिलते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स इसके अंदर आसानी से आपको प्रत्येक बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन इनके अंदर दिया हुआ है। तो अगर एग्जाम तक आपका फरवरी मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तो अगर आज से एग्जाम तक आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फ्रेंड्स अगर प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी तभी आप हाई स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इन सभी बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, यानी इतनी बड़ी बुक नहीं दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको सब्जेक्ट वाइज बुक मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन इनके अंदर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये है सारी बुक्स। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को एग्जाम पैटर्न तो पता होगा, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूं, लेकिन इसमें आप इतना मोटा मोटा देख लीजिए, जैसे रीजनिंग है और आपका जीएस है, ये मैथमेटिक्स है, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी एक सब्जेक्ट कितना नंबर का, 40 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 160 नंबर का। और यहाँ पर समय आपको कितना मिलने वाला है, 1 घंटा यानी 60 मिनट। अब आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए ये बातें आपके रामबाण आपको इनको मान लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इन बातों को अगर अपने माइंड में उतार लेते हैं, अपनी डेली रूटीन में सेट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका एक तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप एक तो कंटिन्यूटी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि 90 दिन आप खुद को दें। अभी आप सभी को पता होगा कि 24 नवंबर 2023 से एसएससी जीडी का ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसी दिन से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे और वैकेंसी आपको बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स 24 नवंबर से लेकर अभी फरवरी मार्च में आपका एग्जाम है, 20 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय बाकी है। तो फ्रेंड्स अगर इन 3 से 3.5 महीने अगर आप खुद को देंगे, यानी मतलब एक ही वैकेंसी एसएससी जीडी की तैयारी करोगे, फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे, फालतू की जितने भी आपके घर के अंदर कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं, कभी शादी माहौल मतलब कुछ भी हो जाता है तो उनमें ध्यान नहीं देना है। 90 दिन अपनी तैयारी को देना है, ये आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ फ़ोन से दूर रहे,
जो आपका मोबाइल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना है। अब फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको फ़ोन को अलग ही रख दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा लगभग 70 से 80% आपका आजकल जो भी स्टडी होती है वो फ़ोन से ही होती है। तो फ्रेंड्स आपको बस ये क्या करना है, जो भी स्टडी के लिए जो भी मटेरियल चूज करते हैं वो फ़ोन में देख लेना है, और उसके बाद अगर आपको आवश्यकता खत्म होगी तो उसको साइड में रख देना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर क्या होता है, आप जैसे कोई भी टॉपिक फ़ोन के अंदर मोबाइल के अंदर अगर आप सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है 5 से 10 चीज़ें इस प्रकार की होती है कि आप उनके अंदर लग जाते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसके साथ साथ आपका जैसे यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, यानी फ़ोन में जितना आपका स्टडी का चीज़ें होता है उनको ही देखना है, फालतू को चीज़ों को आप 90 दिन तक, कितने दिन करना है आपको, 90 दिन तक बस यही काम करना है। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आप रूम में पढ़ना है। आप कोई भी अपना जैसे घर के अंदर इस प्रकार का रूम देख लीजिए जिसके अंदर आपका कोई भी नहीं आता है, आप हो बस और आपकी किताबें हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ना आपके घर वालों की बातें होनी चाहिए, ना आपकी कोई टेंशन होनी चाहिए फालतू की, मतलब आप और बुक्स होनी चाहिए, बस इस प्रकार का आपको रूम देखना है। तो फ्रेंड्स ये देखना है, क्योंकि रूम के अंदर जो अगर घर पे रहकर अगर आप तैयारी करते हैं तो उससे बेहतर तैयारी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने खुद 2018 की एसएससी जीडी की वैकेंसी थी तो घर में रह कर तैयारी की थी और मेरा 100 में से 91 नंबर बना था और मैंने CI सब में सिलेक्शन लिया था। तो फ्रेंड्स आप भी CI सब, NCB, SSF इनमें सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं स्ट्रेटेजी जो बातें बता रहा हूँ उनके ऊपर गौर करना होगा। तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स अब क्या पढ़े और कब पढ़े, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जैसे रीजनिंग है, ये आपका रीजनिंग हो गया, इसके साथ साथ ये GS हो गया और ये मैथमेटिक्स हो गया और ये आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग जो 97% कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी को चूज करते हैं। यहाँ पर किसको चूज करते हैं, हिंदी को चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी के अंदर आपको लगभग कितना समय देना है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के अंदर आपको यहाँ पर डेली, अगर आज से आप तैयारी शुरू करते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, आपको डेली क्या करना है, 1 घंटा आपको हिंदी को देना ही देना है। क्योंकि लगभग आपको हिंदी इतना हार्ड नहीं होता है, आपको 50 से 60% हिंदी आपको आती है, 50 से 60% हिंदी तो आपको पहले से आती है, बस 40% हिंदी आपको कवर करना है। आपको क्या करना है, कोई भी आप जैसे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या फिर आपने कोई बुक से तैयारी कर रहे हो तो डेली सेट करना है कि मेरे को इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। डेली आपको क्लास लेना है या डेली आपको बुक से पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी के लिए आपको लगभग 1 घंटा आपको निकाल के ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं जैसे मैथमेटिक्स फ्रेंड्स इतना मजबूत सब्जेक्ट आपका, अगर जिनका मैथ और रीजनिंग के अंदर पकड़ अच्छी होगी वो अपना सिलेक्शन बिल्कुल ले लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैथमेटिक्स को आपको डेली कितना देना है, 3 से 4 घंटा आपको मैथ को देना ही देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 3 से 4 घंटा अगर दोगे तभी आपका कोर्स पूरा होगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे, मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। तो 3 से 4 घंटा आपको मैथ को देना ही देना है। इसके साथ साथ जैसे GS हो गया, तो GS आपका 2 से 3 घंटा, GS आपको कितना देना है, 2 से 3 घंटा आपको GS को देके चलना ही चलना है। इसके साथ साथ सामान्य हिंदी है तो ये आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग है तो रीजनिंग को आपको कितना देना, तो फ्रेंड्स रीजनिंग में आपको डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग लगाना ही लगाना है। अब इसमें कैसे पढ़ना है, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया है, जैसे टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया है, तो अब आप जैसे कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर बताया था, मॉक टेस्ट का डेली जैसे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए आप रीजनिंग का। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका रीजनिंग की बुक है, इसके अंदर क्या है, डेली आपका देख सकते हैं, जैसे ये 24 नंबर प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डेली आप इन 25 क्वेश्चन का मतलब देखना है, आपने से सोल्व करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है। यहाँ पर आंसर फुल सॉल्यूशन इनका पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें कितने सेट है, 120 सेट है। अगर 3 महीने तक आप रीजनिंग का इस बुक से अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और डेली इसमें कितने 120 सेट है, लगभग 3 से 3.5 है, 2 प्रैक्टिस सेट, तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अगर आप इससे लगाते हैं तो 1 घंटा में आपका लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा अगर आप तैयारी करोगे। तो फ्रेंड्स डेली आपको इस बुक से लगा लेना है, मैं आपको बता दिया पहले ही। तो यहाँ पर रीजनिंग को 1 घंटा आपको देना है, तो कितना हो गया, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, 2 घंटे तो इसमें हो गए, और 3 से 4 घंटा अगर आप देते हैं तो
4 और 2 हो गए 6 और 2 घंटे इसका, मतलब डेली मैंने 8 घंटे का आपको पूरा शेड्यूल बताया है। तो 8 घंटे अगर इस प्रकार आप तैयारी करोगे, मतलब किस प्रकार, हिंदी को आपको 1 घंटा देना है, हिंदी और इंग्लिश, और रीजनिंग को आपको 1 घंटा देना है, मैथ को आपको 3 से 4 घंटे, और सामान्य जीएस है आपका उसको 2 से 3 घंटा देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, डेली आपको क्लास लेना है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रखे हैं तो उसका डेली एक क्लास लेना है, फुल रिविजन भी रखना है। मतलब सप्ताह में यहाँ पर सप्ताह में आप 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है पूरा उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से आपको बातें सारी याद रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 3 बातें जो आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहली बात है, आज से रेगुलर पढ़ना है। जो मैंने बताया कि 3 महीने के अंदर कैसे तैयारी करना है, तो आज से डेली आपको एक हिंदी की क्लास लेना है, एक आपको मैथ की क्लास लेना है, एक आपको रीजनिंग की क्लास लेना है, और एक आपको जीएस की क्लास लेना है। कहीं से भी ले, आप चाहे बुक से पढ़े, बुक से भी आपको टॉपिक कवर करते रहना है। जैसे आपकी हिंदी की बुक है तो हिंदी में आपको देख लेना है कितने पेज है, उनको 90 दिन के अंदर डिवाइड कर लेना है। डेली के कितने पेज आते हैं उतने पेज आपको डेली पढ़ते रहना है और उनका रिविजन करते रहना है। इसी प्रकार मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसके साथ साथ बुक्स आप पढ़े, बुक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड जितने भी आपने देखे होंगे जो टॉपर्स है, जो अपना सिलेक्शन देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पूरा जो क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया है उससे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लास के अंदर जो पढ़ाया है उससे सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ डाउट है, वो बुक से तैयार होते हैं। तो बुक भी आपको, कोई भी बुक आपने पता है, मेरे को पता है जो एसएससी जीडी की तैयारी करता है वो कोई ना कोई बुक तो अभी तक खरीद रखा ही होगा। तो फ्रेंड्स बुक से भी आपको तैयारी करना है और उसमें आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करते रहना है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस सेट, ये आपको डेली लगाना ही लगाना है। आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब लगा के इसका फुल एनालिसिस करना है, देखना कहाँ पर क्या गलतियां होनी है, उनको सुधारने की कोशिश करना है। एक डायरी के अंदर अपने डाउट्स को नोट डाउन करना है, और लास्ट समय में जब एग्जाम का 1 से 1.5 महीना रहता है तो उसमें आपको डाउट्स ही ज़्यादा पढ़ना है, और नया टॉपिक लास्ट के समय में आपको नहीं पढ़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना समय दे, तो फ्रेंड्स मैथ के अंदर, जैसे मैथ आपका, तो मैथ के अंदर एग्जाम में आपको, जैसे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं तो 25 मिनट का समय आपको देना ही देना है इसका समय, इसके अंदर ये आप ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर आपको 20 से 21 मिनट प्रत्येक, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर आपको 20 से 21 मिनट देना है, मैथमेटिक्स के अंदर 25 मिनट देना है, और जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस के अंदर 7 से 8 मिनट देना है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको देखते ही आ रहा है तो आप उसको हल कर दोगे, और चाहे आप कितना भी सोच लो वो आपको नहीं आएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 7 से 8 मिनट आपको जीएस भी देना है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में से या इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसके अंदर 5 से 7 मिनट आपको देना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको 20 से जो यानी 45 मिनट का समय है, वो 45 मिनट का समय मैथ और रीजनिंग को देना है। आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं या एग्जाम हॉल में बैठे, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को मेरे को कितना समय देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहाँ पर फ्रेंड्स तैयारी कैसे करना है, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते रहते हैं कि सर 3 महीने के अंदर क्या मैं नया हूँ, नया कैंडिडेट हूँ, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कर सकते हो। अगर आज से आप डेली 8 घंटा पढ़ते हो, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको शेड्यूल बताया उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इस हिसाब से अगर जो लोग नए हैं, अभी शुरू किए, उनको किस प्रकार तैयारी करना है, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि 3 महीना जो उनके पास बचा है वो बहुत कम है। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे पास 3 महीने पड़े हैं, मैं अभी तैयारी कर लूंगा, जब फॉर्म अप्लाई होगा तब से तैयारी करूंगा, बिल्कुल नहीं। दिमाग में रखना है 3 महीना अभी कम है। इनके अंदर आपको क्या क्या करना है, इनके अंदर आपको बेसिक देखना है, बेसिक कवर करना है, इसके साथ साथ रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में आपको मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको 3 महीने के अंदर ही करनी है। तो 3 महीना कम मान के चलना है, डेली पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर जो अभी शुरू किए हैं, सारे टॉपिक को बेसिक चीज देख ली, जितने भी टॉपिक आपके, जो मैंने कुछ दिन पहले एक सिलेबस का वीडियो बताया था, उसके अंदर बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक देख लेना है, उनमें से आपको डेली 2 से 3 टॉपिक पूरे करते जाना है हर सब्जेक्ट के, और उनमें देख लेना है कि बेसिक चीज़ें, उन टॉपिक की ऊपर की चीज़ें आपको देख लेना है। इसके बाद में फिर उनकी प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता दिया, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ओल्ड पेपर के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इसके साथ साथ अंत में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, या प्रीवियस ईयर के पेपर, आप उनमें से एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, और लगा के इनका फुल एनालिसिस करें, देखना है कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है, फुल उनका डिटेल वाइज एनालिसिस आपको करना है। इसके बाद में जो लोग सिलेबस पूरा
कर लिया है, अब उनको क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेबस ही पूरा कर लिया है अभी तक, तो उनको क्या करना है कि वीक टॉपिक को देखे। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपने मॉक टेस्ट लगाए तो आपको वीक टॉपिक का पता तो चला ही होगा, तो उन वीक टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। इसके बाद में फिर उनकी प्रैक्टिस करें, वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में अंत में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। ये जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं जो सिलेबस पूरा कर लिए, उन दोनों के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के ऊपर अपनी कमांड बनाए रखे। इसके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चनों को देखे कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी कि आपको किस प्रकार तैयारी करना है और 3 महीने के अंदर किस प्रकार आप तैयारी करें, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।